छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार किसानों के कायाकल्प के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई है। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। वहीं कोरबा संसद प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल उत्पादन में प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा। वहीं योजना की राशि 4 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। जो किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, उनको भी इस योजना से लाभान्वित होगा। किसानों के साथ तो भारी समस्या है। 15 अक्टूबर से धान कटा हुआ रखा हुआ है, चारों तरफ चूहा भी नुकसान कर रहे हैं। और वहाँ जाओ तो 20 कुंटल बोलते हैं, 20 कुंटल का टोकन लीजिए। मेरे खुद के खाते में करीब 400 कुंटल धान जाएगा और 20 कुंटल का टोकन 3 बार देने चाहते हैं ईडीएम साहब। धान पड़ा हुआ है, ना वहाँ टोकन मिल रहा है, ना धान खरीदी हो पा रही है ठीक से। अरे नई राज्य गवर्नमेंट खरीद पा रही है तो भाई केंद्र गवर्नमेंट के रेट में ही हमारा धान ले तो ले, नहीं तो हमारे लिए मिट्टी हो गया है। एक दूसरे के ऊपर दोसर ऊपर दे रहे, लेकिन धान खरीदी नहीं हो रही। बीजेपी सरकार के समय में ऐसा कोई परेशानी हम लोगों के साथ कभी नहीं आई। भूपेश सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है कि यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। लगातार किसानों के हित में पुराने बारदाने में भी खरीदी कर रही है। धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित है। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में बारदाना नहीं दिया। पिछले वर्ष का सेंटर पूल का चावल भी नहीं उठाया, उसके बाद भी अनवरत धान खरीदी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से केंद्र में बैठे सांसद भी किसानों के हित में केंद्र सरकार को कुछ बोलें। छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदी में ही नहीं हर मामले में विफल रही है। धान खरीदी की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी तो कहीं टोकन की समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक किसान आज परेशान है। बारदाने की बात करें तो बारदाने को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि केंद्र से हमें बारदाना नहीं दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जूट मिलों को समय पर पैसा ही नहीं दी तो जूट मिल से बारदाना कैसे मिले। केंद्र से 9,000 करोड़ रुपए लेकर किसानों का धान खरीदा जा रहा है और अपने आप को सरकार किसान हितैषी बता रही। वहीं इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री कुलदीप तिवारी ने कांग्रेस पे पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदी में ही नहीं हर मामले में विफल रही है। धान खरीदी की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी तो कहीं टोकन की समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक किसान आज परेशान है। आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल की सरकार किसानों के हित में राजीव किसान न्याय योजना बनाकर 2500 रुपये में धान खरीदी करने का जो निर्णय लिया है, इसके साथ ही जो किसान पंजीकृत किसान है धान नहीं बेच पाते, उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का भी फैसला किया गया है। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमको बारदाना भी छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया और पिछले वर्ष के सेंट्रल पूल का चावल भी नहीं उठाया गया। उसके बाद भी अनवरत हमारे यहाँ धान की खरीदी, गन्ने की खरीदी हो रही है। राजीव किसान न्याय योजना बनाकर जो बोनस की अंतर की राशि है वह भी लगातार किसानों को दिया जा रहा है और किसानों के हित में यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार और जो हमारे छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होकर सांसद दिल्ली में बैठे हैं, कभी भी ये लोग प्रयास नहीं किए कि हम अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में लड़ें और किसानों के हित में 2 शब्द केंद्र सरकार को बोलें। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार लगातार किसानों के हित में पुराने बारदाने में भी धान खरीदी कर रही है और धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित है। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं।